जीवन में तुम रहे निरंतर दीन जनों के परम दुलारे। कितनी भी बाधाएं हो तुम अजीत थे कभी न हारे। था गणतंत्र दिवस का शुभ दिन जिस दिन तुमने जन्म लिया। वर्षगांठ मना रहे हैं। क्षेत्रीय वर्षगांठ पे हम सभी दर्शकों को एक बार फिर बधाई यहाँ देते पे हैं। सारे मजदूर और मैं कदाचित इस विषय में इस एक और कड़ी को जोड़ना चाहता हूँ कि आज ही 26 जनवरी के दिन एक ऐसी विभूति का जन्मदिन भी है जो इसी लखनऊ शहर से थे और जो काफ़ी सामाजिक सरोकारों को समर्पित थे। सामाजिक सरोकारों का मतलब ये कि कभी भी किसी भी युवा, गरीब और छोटे से छोटे व्यक्ति के हमेशा संकट और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में हमेशा लगे रहते थे। आज उन्हीं के जन्मदिन को मना रहे हैं या उनको एक सच्ची उनके कर्मों को, उनके जो कर्मठता है, उनकी जो एक अभियान था उसी को समर्पित होकर दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से हम 26 जनवरी के दिन उनके जन्मदिन को कहें या राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे हम नगर निगम के वृद्धाश्रम में आए हैं। नगर निगम के शेल्टर होम में आए हैं और यहाँ पर ये शेल्टर होम विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा संचालित है। मैं मिलता हूँ यहाँ के प्रबंधकों से और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो मनीषी हैं, जो यहाँ के व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों की सेवा में दिन रात समर्पित हैं, अहर्निश सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे पहले उनका परिचय जानूंगा, फिर परिचय जानने के बाद उन लोगों से भी मुलाकात करूंगा। और श्री अजीत की स्मृति में आज एक भंडारा का उनको खाने पीने के लिए आयोजन किया गया है और यहाँ पर जिन लोगों ने आयोजन किया उनकी बहन शालिनी जी हैं और उनकी शुभचिंतक मीता श्री जी हैं। इन लोगों को भी, इनसे भी आपकी बात कराएंगे और हम लोगों का एक ये उद्देश्य है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इससे हम प्रेरित करना चाहते हैं कि जो हमेशा वंचित लोग हैं, जो हमेशा वृद्ध लोग हैं या जो लोग दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो मैं मिलता हूँ यहाँ के प्रबंध। आप सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है और मैं विज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। और विज्ञान फाउंडेशन ये दीनदयाल अंत्योदय शहरी बेघरों के लिए जो सेंटर होम संचालित हो रहे हैं, तो 3 सेंटर होम लखनऊ में संचालित कर रही है। एक पलटन छावनी में है जो 50 लोगों के लिए वहाँ पे जगह है रहने के लिए, और वहाँ पे लगभग 100 से 150 लोग रोके जाते हैं। ठंडी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो, सारी व्यवस्था उनके लिए, खाने की व्यवस्था है और रहने का निःशुल्क व्यवस्था पूरी की जा रही है। क्या बात। और दूसरा ये सी ब्लॉक में है, यहाँ 21 लोगों के लिए बेड है। नगर निगम की तरफ से 21 लोग रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 40, 50, 60 लोग रुकते हैं। यहाँ भी भोजन की व्यवस्था है विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा। 40 लोग हैं। हाँ, 30 लोग आज सर यहाँ पे हैं। आज 30 लोग। आज 30 लोग यहाँ पे हैं। और देवा रोड में है, आज वहाँ पे 60 लोग हैं। ये वो भी नगर निगम के माध्यम से और विज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ये विज्ञान फाउंडेशन के डायरेक्टर संदीप खरे सर हैं और जो हमेशा उनका लगाव रहा है समाज सेवा में, हमेशा करते रहते हैं समाज सेवा। तो मैडम खरे से मिले हैं। हाँ, तो उनकी सोच है कि जो बेघर हैं और लास्ट मैदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी हर संभव मदद करें। उनका विचार है वो हमेशा, हम लोग टीम में मिलकर काम करते हैं पूरा उनके दिशा निर्देश के माध्यम से। ये इस प्रकार के जैसे इन लोगों को भोजन की व्यवस्था तो आप करते हैं। हाँ। इनके जो अन्य जैसे उनके मनोरंजन का काम है, उनकी बातचीत का काम है, उनके समावेशन के लिए आप क्या करते हैं? उनके इंक्लूजन के लिए। हाँ। उनके विषय में आप जैसे उनके स्वास्थ्य परीक्षण है या इस तरीके का कुछ ऐसा भी कुछ प्रयास होता है? हाँ सर, हम लोग जो शेल्टर होम संचालित हो रहे हैं तीनों जगह पे, तो वहाँ पे स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन करते हैं कि जो, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर गरीब तबके के लोग आते हैं, इनको समय नहीं होता कि जाके प्रॉपर अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराए और इलाज कराए। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा दवा इधर दुकान से ले लिए, कहीं से ले लिए, खाए और अपना काम करते रहते हैं। वो इनके लिए नुकसानदायक है। तो वो इस कार्य से बच पाएँ तो इसके लिए यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे उनका स्वास्थ्य चेकअप भी होता है, जिसमें BP जाँच है, शुगर जाँच है और ये ब्लड जांच है। इस तरह से तमाम सारी जांचें तुरंत की जाती हैं और दवाइयाँ निःशुल्क उनको देने का उस कैंप में काम किया जाता है। अभी पलटन छावनी में लॉकडाउन के सर वही 2021 में सर कैंप वहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के माध्यम से 2 बड़े बड़े कैंप आयोजन हुआ वहाँ पे, जिसमें 576 और 580 लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए, जिनका आँख का चेकअप हुआ और वहीं पे उनको चश्मा देने का भी काम बहुत बड़ी। हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे संवासी रह रहे हैं, संवासियों का ये मतलब निराश्रित लोग हैं कि अपना काम करते हैं, ऐसे गरीब लोग हैं काम करके अपने आते हैं यहाँ रुक जाते हैं? हाँ, यहाँ किस पे प्रकार जो तीनों सेक्टरों में सब कई तरह के लोग आते हैं। जहाँ पे जैसे कोई दवाई लेने
तो वो लोग 10 से 15 दिन आकर के आराम से तीमारदार के साथ रुकते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तीमारदार भी? हाँ, तीमारदार भी साथ में एक रहेगा, क्योंकि उनका देखभाल कौन करेगा ना, तो वो साथ में उनको उठाने बैठाने का और प्लस अस्पताल लाने जाने का काम करेगा। तो वो रुकते हैं, प्लस बच्चे कोई स्कूल पेपर देने के लिए कहीं से बाहर से आ गए परीक्षा देने के लिए, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था है। या कोई बिल्कुल असहाय व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति मिल गया जो कहीं आने जाने वाला, वो भी आके रह सकता है। कोई महिला आ गई अकेली कहीं भटकती हुई, वो आके रुक सकती है। और जो काम करने वाले लास्ट बाजार पे खड़े, रोज कमाने रोज खाने वाले, इस तरह के लोग हैं जो शहर में आ गए और कहीं रहने के लिए जगह नहीं, तो वो आकर के इस तरह के सेक्टर पे हमारे बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं विज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से कराई जाती है और हर संभव प्रयास किया जाता है कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, उनके लिए हमेशा काम कर रहे हैं विज्ञान फाउंडेशन। अच्छा, उनके मतलब जैसे इस प्रकार के ऐसे कभी संभावनाएं ऐसी होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो असंवैधानिक कार्यों में लिप्त रहा हो, आकर के यहाँ पे आश्रय ले, इसका वेरिफिकेशन आप कैसे करते हैं? हाँ, वो सर आईडी हमारे यहाँ आधार आईडी या निर्वाचन कार्ड कुछ ना कुछ उनकी आईडी ले आती है और एक घर का नंबर उनका लिया जाता है कि जहाँ से आए हैं घर का नंबर हो। जैसे आया कि यहाँ पे बैठ गए, कोई समस्या हो गई या बीमार हो गए, तो उनके घर वालों को हम सूचना कर पाएँ कि आपका ये साथी यहाँ पे रुका हुआ है, आप आए। और जब तक कि उसके घर वाले नहीं आ जाए तब तक हम उसकी इलाज कराएंगे, उसकी देखभाल हम लोग हॉस्पिटल में भी तो उसके साथ उतना देर हम लोग रहते हैं जब तक उसके परिवार वालों को कोई आना है। हैंड ओवर करने के बाद ही हम वहाँ से जाते हैं। अच्छा, वो रात को 1 बजे बीमार हो, 2 बजे बीमार हो, पूरी जिम्मेदारी हमारी हॉस्पिटल वो हमारे यहाँ आ गया तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ आपके इसके प्रबंधन में कितने लोग यहाँ पे करीब करीब रहते हैं? यहाँ पे तो 30-40 लोग ऑलरेडी, मैं वो 30-40 लोग हैं, उनकी देखभाल सुपरविजन करने के लिए 3 लोग और क्लास 4 के भी लोग रहते होंगे जो देखभाल और सफाई से हाँ, साफ सफाई बीच बीच करता है। साफ सफाई में स्वीपर यहाँ पे है जो बाथरूम लगाया है, गया है, तो वो साफ सफाई वो करता है पूरा हर 3 दिन में पूरा आके सफाई करता है। जिसको पेबल है उसको पैसा दिया है। ये लोग कुछ नहीं करते, इनका सिर्फ सोने का काम है, खाने का काम है और आके रहने का काम है। जिनके पास शहर में कहीं रहने के लिए जगह नहीं है वो दिन भर काम करते हैं। 6 बजे के बाद जब काम करके छूटते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर खाना बनाएंगे तो 30-40-50 रुपये उनका इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो एक मिनिमम पैसा 25 रुपये यहाँ जमा करते हैं। 25 रुपये में इनको यहाँ खाना मिल जाता है और ये खा के सो जाता है। अच्छा, ये आयु सीमा का भी कुछ निर्धारण रहता है? इतनी से कम आयु के लोगों का हम यहाँ पर नहीं, 18 से नीचे वालों को हम नहीं रखते क्योंकि उससे नहीं, उसके ऊपर 60 तक हो, 62 तक हो, 75 तक। अगर वो असहाय है, कोई साधन नहीं है तो हम उसको रोकते हैं। उसका आधार कार्ड कंपलसरी है, वो भी लखनऊ का नहीं होना चाहिए। अगर लखनऊ के बाहर का आधार कार्ड है तो उसको रोकना, उसको रखेंगे हम लोग। लखनऊ से तात्पर्य लखनऊ जिले का नहीं होना चाहिए कि खाली लखनऊ जिले का नहीं होना चाहिए क्योंकि लखनऊ सिटी में उसका घर है तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। मान लीजिए बक्सी तालाब इटौजा वो आ सकता है, बस्ती तालाब, बाराबंकी, ये जो भी मतलब इस जिले का जिसके आधार पे जिला लखनऊ नहीं लिखा हुआ वो आके यहाँ आ सकता है। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ लोगों से हम क्या इस समय उपलब्ध होंगे? हाँ, वो अभी जो खाना बन रहा है वो लोग खुद अपने हाथ से ही बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, बना रहे हैं, वही लोग अभी आएंगे, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। ये तो यहाँ तो अभी आप ये तो बहुत बिजुआ ब्लॉक से आए। अच्छा, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? यहाँ क्यों आए? काम करने के लिए। तो तुमको ये पता था कि यहाँ पे ऐसा एक शेल्टर केंद्र है जहाँ पे आप रह सकेंगे? पहले से आपको मालूम था? हाँ, मालूम रहा है। कैसे मालूम था? लोग बताएंगे से, लोग बताए। तो यहाँ पे आपको मतलब साहित्य पूरी सरलता से कोई प्रयास करा, कोई सोर्स लगाया या कि सीधे आ गए यहाँ पे? और कोई नहीं। क्या आपसे क्या पूछा गया, क्यों कैसे ले लिया गया? ऐसे तो चलते फिरते कोई भी आ जाए। आपने क्या बताया यहाँ पे आकर? क्या हम काम करेंगे? काम करने आए हैं, रुकने की व्यवस्था है। फिर आपसे क्या मांगा गया? आधार कार्ड मांगा गया बस। मोबाइल नंबर। अच्छा, और शुरू में पासबुक जमा होता रहे। अच्छा, तो यहाँ क्या वो कार्ड के लिए अच्छा वो बनवाए एक्चुअली आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड एक्चुअली हम लोग एक काम क्या करते हैं, जिससे जितने भी लेबर लोग यहाँ पे आते हैं तो सरकार से जुड़ी जितना योजना और लेबर की होती है, जैसे श्रम कार्ड बन रहा है, उन कार्ड पे क्या क्या योजना है उनका हमेशा हम लोग मीटिंग करके उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए है और ये कार्ड आप लोग बनवाओ। तो उन कार्ड पे तो कुछ मिल भी रहा था। हाँ, अब इस समय बंद है फिलहाल, जब से सरकार उसमें आई सर है। इनका 5 लाख का बीमा होता है जो 3 तरह का होता है। एक तो एक्सीडेंटल बीमा होता है सर, जिसे कहीं ना काम करते समय कहीं चूक गए, गिर गए, हाथ पैर में चोट आ गई या
फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, हमेशा काम नहीं कर, अस्थाई फ्रैक्चर हो गया, तो उनको 3.5 लाख रुपए तब भी मिलेगा। नॉर्मल मौत या घर में बैठे हैं, नॉर्मल मौत होगी तब भी 2.25 लाख रुपए मिलेगा। यदि काम करते समय ऑन स्पॉट मतलब कार साइड पे मृत्यु हो जा रही है तो 5.25 लाख रुपए इनके घर वालों को मिलेगा। घर वाले जब कंप्लेन करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ तो उनके घर वालों को पूरा मिलेगा पैसा। तो ये 3 तरह का बीमा होता है। लगातार अवेयरनेस का काम चलता है। प्लस जो भी योजना है उसमें योजना के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जैसे जाता पुत्री है, विवाह है, दोनों कन्या बनवाते विवाह हैं। ये है, यहाँ पे और भी ये कैंप लगाने का काम। क्या बात है। आप भी आप यहाँ क्या ये करते हैं? पड़ोसी है भैया। पड़ोस है, यहीं पास में रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे इन लोगों के लिए सारी सुविधाएं एक बार जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं या जो कुछ है उसकी वीडियो शूटिंग करवा दीजिएगा कि मैं नहीं जा रहा। भैया बेटा पूरी बिल रहे फाउंडेशन की तरफ से नगर निगम द्वारा प्रदत्त आवास एक परिसर है। उस परिसर में ये हमारे सुदूर प्रांतों से, सुदूर नगरों से, सुदूर जिलों से ग्रामीण आते हैं और अपना काम करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं और यहाँ पर उनको रहने की जगह मिलती है, खाने की जगह मिलती है। हम इनसे बात करेंगे और इनका खाने का प्रबंधन होने जा रहा है और आज का खाने का प्रबंधन का विषय जो है वो श्री अजीत की बहन शालिनी जी ने किया है। उसी विषय में आज का क्रम है और हम चाहते हैं कि आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस संस्था को, विज्ञान फाउंडेशन को मदद करें। एक पुण्य का कार्य है और पुण्य के कार्य में हम लोग जब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हम कहते नहीं हैं कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। ये इनकी जीवंतता का प्रमाण है इतने लोगों का। और इनसे हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजपाल। राजपाल जी, आप कहाँ से आए हैं? जिला लखीमपुर। लखीमपुर से कहाँ पे? तरनपुर मूर्तिहार। मोतिहार से आए हैं। हाँ जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यही बस काम करते हैं मिस्त्री उस्त्री के साथ में। मिस्त्री उस्त्री काम करते हैं। यहाँ पे आपको खाने को रोज मिलता है, रहने को मिलता है हाँ जी। निःशुल्क। आप कहाँ से आए हैं? आपका तो हो चुका है सही। आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर से आप सबको, आप भी लखीमपुर से? आप भी लखीमपुर से? आप भी लखीमपुर से? बहराइच से। बहराइच से कहाँ से आए? बहराइच से कहाँ से आए हैं? महासी से। महासी हम जानते हैं, महती गए हैं। आप कहाँ से आए? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से कहाँ से आए हैं? कानपुर। आप कहाँ से आए हैं सर? लखीमपुर खीरी। आप भी लखीमपुर खीरी? नहीं, पलिया से आए? महासी। महासी से आए, बहराइच जिला से। आप कहाँ से आए? हम बाराबंकी से आए। बाराबंकी कहाँ से? देवा से। देवा से आए। देवा तो पड़ोस पे है। हाँ पड़ोसन है। तब तो आप अपने घर जा सकते थे। हाँ तो जाए तो है। तब फिर यहाँ क्यों रुके हो? किसी अरे रुक गया ना, काम रहे नहीं तो रुक गया काम नहीं रहते रुके, मतलब इस पे आपका टाइम काट रहे हो। नहीं। आए थे और चले गए थे हफ्ता में 2-4 दिन। ये उचित नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं। वो क्षमा कीजिएगा। उन लोगों को रहना चाहिए जिसको जरूरतमंद है। आप जब करीब के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, आज रहे। चलिए, आपका क्या शुभ नाम? अशोक। अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले? जिला लखीमपुर। लखीमपुर। आप कहाँ के रहने वाले? लखीमपुर। लखीमपुर। आप लखीमपुर? लखीमपुर। लखीमपुर। सब लोग लखीमपुर के हैं। सर पूरा लखीमपुर का ही पता लगा के, लखीमपुर ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनको। जिला लखीमपुर लगता, रहते हैं आगे। आगे कहाँ पे? बस का किराया 70 रुपए लगता है। अच्छा, लखीमपुर जिले के अलावा किस जिले का कोई है वो जरा हाथ उठाए। बहराइच जिले के हैं। आप बहराइच जिले के हैं? आप बहराइच जिले के हैं? आप? सीतापुर के कहाँ के हैं? रामपुर। रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद। रामपुर मिस्री के पास। मिस्री के पास? मिस्री के पास वाला वहाँ पे ही कोई थाना रामपुर है? थाना रामकोट। रामकोट है। रामकोट है। रामकोट तो जानते हैं। अच्छा, ठीक है। ये है और ये कई लोगों को भोजन वितरण हो रहा है। यूट्यूब चैनल क्या है? दोबारा ले लेना। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल DIVVYANGAM। हम आप अभी लिंक अपना देख लीजिएगा, नंबर देख लीजिएगा। आप ये 500 पड़ेगा।
आज जो है 15 जनवरी के बड़ा कम खाते हो। सही है करीब 7 वीडियो तो मैं दोबारा लेते रहते हैं ना। नहीं, ये पिछली बार इससे कहा था ना, तो ये अच्छी बात है। कहाँ पे आप? और एक सीतापुर का कार्यक्रम फोटो वो देखो दोना रखा अंदर, दोना। जो लोग आते हैं वो खुद बनाते हैं। सब लोग मिलके बनाते तो इससे ये रहता कि वो गड़बड़ नहीं बनता कभी खाना। स्वादिष्ट बनता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्वाद के हिसाब से। और थोड़ा बताते रहते तो उस हिसाब से ये लोग बनाते रहते। सामग्री ये सब ला के हम लोग देते हैं रोज देते हैं। पर डे। तो शाम को होता, दिन में भी होता है। नहीं, शाम को। शाम को लेबर रहते हैं, दिन में काम पे चले जाते हैं। रिसीव कर लेंगे। रुक जाओ भागो नहीं। बैनर तभी आ जाए। बैनर का ले लो, मेरी फोटो आएगी बैनर में। इसे 4-5 साल पहले का फोटो है ना जो लगा रखा है। जी जी। हाँ। हो गया। बाकी अभी तो और लोग बात आते रहते हैं। वो ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो लोग सब बात करते हैं। ठीक है।